नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता। क्या पढ़ना है हमें? आईपीसी, जिसकी लगभग 7-8 वीडियो पहले हो चुकी है। पिछली वीडियो थी हमारी साधारण अपवाद पर। साधारण अपवाद क्या है कि कुछ ऐसे अपराध जिनको हमारे कानून में दंडनीय नहीं माना जाता, ऐसे अपराध करने पर कुछ अपराध दुर्घटना के वशीभूत हो जाते हैं, कुछ तथ्य की भूल के कारण हो जाते हैं। तथ्य की भूल की परिभाषा हम बता चुके हैं, लॉ की भूल के बारे में बता चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम दुर्घटना के बारे में। अगर दुर्घटनावश अगर कोई अपराध कारित हो जाता है तो क्या हमारा कानून हमें माफी दे सकता है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ना है हमें धारा 80। धारा 80 की परिभाषा है, दुर्घटना में किया गया कोई कार्य, दुर्घटनावश कोई कार्य हो जाता है तो यह कोई अपराध नहीं होता। क्या है? दुर्घटना। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसके कुछ मानक हैं, कुछ तत्व हैं जो तभी मान सकते हैं कि दुर्घटना हुई हो। पहला क्या है? दुर्घटना आपराधिक आशय के बिना हुई हो, यानी कि ऐसी दुर्घटना में हमारा कोई आपराधिक आशय न हो, उसे करने का कोई इंटेंशन न हो तो दुर्घटना मानी जाएगी। दूसरा है इसमें वैधानिक नीति, रीति। रीति कैसी होनी चाहिए? तरीका कैसा हो? विधि पूर्वक तरीका हो। ठीक है। तीसरा क्या है? विधिपूर्ण साधन हो और उचित सावधानी और सतर्कता हो, तब दुर्घटना मानी जाएगी और तभी आपको माफी मिल सकती है। जैसे उदाहरण में यह है कि जैसे दो आदमी मुर्गी चोरी करने के उद्देश्य से किसी के घर में जाते हैं और वहां पर एक गोली चलाते हैं, यानी कि अपने तमंचे से फायर करते हैं, जो कि तमंचे का उन पर लाइसेंस नहीं है। उस फायर से, उस गोली से उस घर का जो मकान मालिक है, उस घर का मालिक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कहता है, साहब हम पे हमारा कोई इसमें आपराधिक इंटेंशन नहीं था। तो इसमें बेशक आपराधिक इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो रीति है वो वैधानिक नहीं है, विधिपूर्ण रीति नहीं है। यानी कि तरीका अपनाया, वो तरीका क्या है? तरीका है चोरी का। तो चोरी हमारे यहाँ कोई विधिपूर्ण तो है नहीं, तो तरीका भी अवैध है। दूसरा क्या है कि विधिपूर्ण साधन है, तो उन पर विधिपूर्ण साधन भी नहीं है। जो उन पर कोई साधन है, यानी कि हथियार है, उनका उसका लाइसेंस उन पर नहीं है। तो यहाँ पर बेशक आपराधिक इंटेंशन नहीं है, मान लिया, लेकिन विधिपूर्ण रीति भी नहीं है, विधिपूर्ण साधन भी नहीं है और उचित सावधानी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह घर है और घर में घर के मालिक, उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी रह सकते हैं। हो सकता है कि वो निकल के आ जाएं और गोली उनके लग जाए। तो यहाँ क्या है? उचित सावधानी और सतर्कता भी नहीं है। तो इसलिए इसको दुर्घटना नहीं माना जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर होगा। ठीक है। अब कब माना जाएगा? वो जब माना जाएगा कि जब एक आदमी, यानी कि रमेश नाम का एक आदमी आम के पेड़ पर चढ़कर अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, सूखी लकड़ी। काटते वक्त जो उसकी कुल्हाड़ी का जो फाल है, लोहे वाला हिस्सा है, वो टूटकर नीचे गिर जाता है और वहां एक आदमी गुजर रहा था।
और उसके सिर में लग जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां हम मान सकते हैं कि वो दुर्घटना है और हम चारों एलिमेंट उसमें शामिल हैं, क्योंकि जो रमेश है उसका कोई आपराधिक इंटेंशन नहीं है, जो काम कर रहा है वो अवैध नहीं है, साधन कुल्हाड़ी है, अवैध नहीं है, और उसने उचित सावधानी और सतर्कता भी बरती, इसलिए यह दुर्घटना मानी जाएगी और उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा, उसे माफ कर दिया जाएगा। तो यह है धारा 80। अब धारा पढ़ते हैं हम 81। धारा 81 कहती है बड़ी अपहानि से बचने के लिए छोटी अपहानि कारित होना, यानी कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर कोई छोटा नुकसान हो जाता है तो वह बात अपराध नहीं है। क्या है इसमें परिभाषा में? धारा 81 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है अगर किसी बड़े अपहानि से, बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर उसमें छोटा नुकसान हो जाता है तो यह बात अपराध नहीं है। उदाहरण में समझेंगे हम कि एक पानी का जहाज जिसमें कि 100 आदमी बैठे हैं, वो जा रहा है और रास्ते में उन्हें एक ऐसा जहाज मिलता है कि उसमें भी लगभग 100-150 आदमी बैठे हैं। एक तरफ पहाड़ी है, अगर ऊंचे बचता है तो पहाड़ी की तरफ मोड़ता है तो पहाड़ी से टकराएगा तो जो 100 लोग हैं वो मरेंगे। अगर उस तरफ जाता है तो हो सकता है कि उसमें भी लोग मरे और इधर भी लोग मरे। तो इसलिए उसका जो रुख है, उसका जो हैंडल है जहाज का, वो दाहिनी तरफ या एक तरफ मोड़ देता है। जिस तरफ एक छोटी नाव चल रही है जिसमें के 8-10 आदमी मछुआरे उसमें बैठे हैं और वो डूब जाते हैं, तो यह भी बात अपराध नहीं है। एक बड़े जनहानि को बचाने के लिए एक छोटी अपहानि कारित हो जाती है, वह काम सद्भावना पूर्वक किया गया है, लोगों को बचाने के लिए किया गया है, तो यह बात अपराध नहीं मानी जाएगी। धारा 82 बताती है 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य। धारा 81 क्या कहती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है अगर वह करने वाला जिसकी उम्र 7 साल से कम हो तो वह बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर 7 साल से कम उम्र का बालक है, अगर किसी उसे तमंचा मिल जाता है या रिवॉल्वर मिल जाती है, किसी को फायर कर देता है, चाकू मिल जाता है तो लगा देता है, किसी की हो सकता है कि आंख फूट जाए, कुछ भी हो, बड़ी अपहानि या छोटी अपहानि कोई भी कारित हो जाए तो वह बात अपराध नहीं मानी जाएगी और उसे माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है, वो अपराध की किसी भी प्रकृति को समझने में नाकाम है। धारा 83 क्या कहती है कि 7 से 12 वर्ष के अपरिपक्व बालक द्वारा किया गया कार्य। यहां क्या है 83 में कि कोई भी बात अपराध नहीं है कि करने वाला जिसकी उम्र 7 से अधिक हो और 12 साल से कम हो, लेकिन वह अपरिपक्व हो, यानी कि अमेच्योर हो, जो अपराध की प्रकृति को न समझ सके। जैसे एक आदमी यानी कि एक बालक चाकू लेकर गया और सुनार से बोला कि तेरे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दे, नहीं तो चाकू घुसा के मार देंगे, और हो सकता है उसने चाकू मार दिया। तो यहां क्या है,
वह बालक अब अमेच्योर नहीं है, अपरिपक्व नहीं है, वो समझदार बालक है। क्यों? क्योंकि वो अपराध की प्रकृति को जानता है कि यह चाकू है और इससे धमकाया जा सकता है, इसे धमकाकर कोई भी चीज हासिल की जा सकती है और इससे किसी को अटैक भी कर सकते हैं जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये क्या है? अमेच्योर बालक होना चाहिए, तब उसे माफी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम धारा 84। यह है धारा 84 में कि पागल या विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई भी बात अपराध नहीं है कि करने वाला कोई पागल या विकृत चित्त हो। अगर कोई पागल किसी तमंचे से, किसी बंदूक से, किसी चाकू से या किसी भी अन्य से कोई भी अपराध करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हम पर कोई पागल अटैक करता है तो पागल निर्दोष हुआ धारा 84 के अनुसार, लेकिन हम भी अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार हेतु उसको मार सकते हैं या उसे कुछ अपहानी कार्य कर सकते हैं, तो यहां हम भी अपराध मुक्त माने जाएंगे, यानी हमारा भी कोई दोष नहीं है क्योंकि हमने अपनी निजी सुरक्षा की है। ठीक है, तो यह दोनों को अधिकार है, यानी कि उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि वो पागल है या विकृत चित्त है। लेकिन हमारा भी अपने बचाने हेतु अगर उसका हम मर्डर भी कर देते हैं तो यहां हमारा भी अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, धारा 85 कहती है नशे में किया गया कोई कार्य कोई भी बात अपराध नहीं है जो मत्तता के वशीभूत होकर कोई कार्य किया जाए, लेकिन जो मत्तता यानी कि नशा, लेकिन नशा भी ऐसा होना चाहिए जिसकी कि उसे जानकारी न हो, यानी कि उसे ये ना पता चले कि मुझे नशा दिया गया है। अगर उसके फलीभूत और कोई अपराध करता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा, तो उसे माफी मिल जाएगी। एक बार पुनः देख लेते हैं, धारा 80 क्या कहती है कि दुर्घटना में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। उसके 4 तत्व हैं, जिसमें क्या है कि जो हमारा इंटेंशन न हो, विधिपूर्ण रीति हो, विधिपूर्ण साधन हो, उचित सावधानी हो। 81 में क्या है कि बड़ी अपहानि से बचने के लिए छोटी अपहानि कारित कर देना कोई बात अपराध नहीं है। धारा 82 क्या कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। 83 क्या कहती है कि 7 से अधिक और 12 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा कोई भी किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है अगर वह बच्चा अपरिपक्व है तो। ठीक है, क्या हुआ? 84 क्या कहती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है कि अब करने वाला पागल या मनोवृत्त या विकृत चित्त हो। ठीक है, लेकिन हम अपनी भी सुरक्षा करने के लिए एक धारा का तो यूज करेंगे, हम उसे मार सकते हैं या उसे हम रोक सकते हैं, तो यहाँ हम भी अपराधी नहीं माने जाएंगे। धारा 85 यानी 85 क्या कहती है कि नशे में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि वह नशा की उसे ज्ञान न हो। ठीक है, ये धारा 6 है। आशा करता हूं आपको ये सारी धाराएं जानकारी हो गई होंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।